अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत में कोई दिलचस्पी नहीं है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मरी में रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा कि 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मुखलिस और मेहनती क़यादत इन मुश्किलात पर काबू पा लेगी। कायद मुस्लिम लीग नून की मरी में बैठक, लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें। नवाज शरीफ ने मरी में सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात की। इरफान सिद्दीकी ने कायद को पार्टी की कारकर्दगी से आगाह किया। मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ का कहना था कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने और मुल्क के बाहर पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को ना जमहूरियत से कोई दिलचस्पी है, ना अवाम के मसाइल से। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि 7 साल पहले महंगाई, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी जैसे मसाइल पर काबू पा लिया था। IMF से निजात हासिल कर ली गई थी, लेकिन 2018 में मुल्क की तबाही और बर्बादी और हर शोबे में जवाल का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने अवाम के लिए संगीन मसाइल पैदा कर दिए, जिन पर काबू पाने के लिए बहुत वक्त दरकार है। नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च कर दी गई। इस्लामाबाद में मुनक्किदा लॉन्चिंग तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और दीगर शरीक थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुक्मरानों को मुल्क की कोई परवाह नहीं, सियासी इस्तेहकाम है ना ही माशी इस्तेहकाम। असम्बली में बैठे हुए ज़्यादातर लोग इलेक्शन हारे हुए हैं। नून लीग ने वोट को इज्जत दो की सियासत छोड़कर इक़्तिदार की सियासत शुरू की तो उनसे माजरत कर ली। मिफ्ता इस्माइल बोले, हमारा निज़ाम शिकारी बन चुका है जो अवाम का शिकार करता है। पाकिस्तानी निज़ाम सिर्फ अशराफिया के काम आता है। आज पूरा मुल्क तकलीफ में है, लेकिन हुक्मरानों को इसकी परवाह नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ना पाकिस्तान में इस्तेहकाम है ना मुआशी इस्तेहकाम है। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की हालत ये है कि वहाँ बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारे हुए। हमारा आसान सफर अपनी जमातों के अंदर था जिनका हिस्सा रहे हैं, लेकिन जब हर कीमत पर इक़्तिदार की सियासत हो जाए उसका हिस्सा रहना जरा मुश्किल हो जाता है। निज़ाम जो है ये एक शिकारी निज़ाम हो गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडेटरी स्टेट बन गया है पाकिस्तान। ये जालिमाना निज़ाम हो गया। जो पाकिस्तान की रियासत है वो एक शिकारी की मानंद है और हम वो समझते हैं कि हम शिकार हैं। ये नई पार्टी इसलिए बनाई गई है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम एक वो निज़ाम है कि जो कि सिर्फ अशराफिया के लिए काम आता है और आम पाकिस्तानी को आगे नहीं बढ़ने देता। वफाकी वज़ीर ततार ने अवाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम को सरमायाकारों का गठजोड़ करार दे दिया। रद्द अमल देते हुए कहा कि माजी में इक़्तिदार के मज़े लेने वालों ने पुरानी टेप चलाई, तज़ादात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लिए बगैर वफाकी वज़ीर ने कहा कि अवाम का सवाल है कि जब मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान थे तब आप क्यों खामोश रहे। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर का ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर ख़जाना रहने वाले आज किए गए ऐलानात पर इक़्तिदार के ओहदों पर रहते हुए अमल क्यों ना कर सके। जिन लोगों में वफा जैसी संत ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी खदशात के बायस तहरीक इंसाफ के जलसे की इजाज़त मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से तहरीक इंसाफ को पेशावर रोड तरनौल के मकाम पर जलसे की इजाज़त दे दी गई थी। PTI ने इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मौखर कर दिया। बैरिस्टर गौहर बोले, NOC कमिश्नर के हुक्म पर मनसूख नहीं हो सकती, अदालत से रुजू कर लिया है, उम्मीद है पीर को दरख्वास्त पर समाअत होगी। उमर अयूब ने कहा कि अदालत की इजाज़त से आशूरा के फौरी बाद जलसा करेंगे। लाहौर, फैसलाबाद और कराची में भी जलसे होंगे। मुनक़िदा जलसा जो 6 बजे आज 6 जुलाई को होने जा रहा था, तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। हम कोर्ट जा चुके हैं, अदालत से ही हमें NOC मिली थी और इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द आशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे। जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब ने भी बात की, हम लोग ये जलसा इंशाअल्लाह ताला आशूरा के फौरन बाद लीगल प्रोसेस के जरिए हम लोग करेंगे। वजह क्योंकि हमें कोर्ट ने, अदालत ने इजाज़त दी थी। सिर्फ ये जलसा भी नहीं, हम लोगों ने और भी जलसे करने हैं और लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी, कराची में पूरा सिलसिला हमने करना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जिस वक्त वो अनाउंस करें मैस एजिटेशन की कॉल दें, वो हम में से किसी के पास वो स्वाबदीद नहीं है।
आज का जलसा आज़ादी के नाम पे था, हकीकी आज़ादी। और खान साहब ने यह भी कहा था कि सबको कहो कि मेरी मूवमेंट रूल ऑफ लॉ की है, ताकतवर को कानून को के नीचे लाने की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं दहशतगर्दी से सब मुतासर हुए, ऐसे में वज़ीर आज़म का APC बुलाना अच्छा है जिसमें तहरीक इंसाफ की शिरकत मुस्बत अमल है। इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी की नई लहर का सामना है। माहौल है उससे आप सब वाकिफ हैं। मेरे ख्याल है हम में से सारे ही किसी न किसी तरीके से इससे अफेक्ट भी हुए हैं। इस वक्त मुल्क में ख़ास तौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की नई लहर बनी, वज़ीर आज़म का बड़ा अच्छा फैसला है कि वो हर सियासी जमात को एक APC बुला के उसके बारे में आगाही दें। और ये भी एक मैं इसको मस्बत समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो भी उस APC में शिरकत करेंगे और ज़रूरत भी है इसलिए कि उनके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो भी मौजूद थे उस मीटिंग। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की। चीन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मवासलात, मादनियात और कानकुनी समेत तवानाई के शोबों में ताउन के नए दौर का आगाज़ हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा चीन में तय पाए ताउन के माहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद की खुद निगरानी करूँगा। अमल दरामद में किसी भी किस्म का तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीनी शमसी पैनल्स और आलात बनाने वाली कंपनियों से पाकिस्तान में उनके कारखाने मुंतकिल करने के लिए मुज़ाकरात में तेज़ी लाई जाएगी। ताजरों पर टैक्स का हर सूरत तलाक होगा, सब तस्लीम करते हैं मगर कहते नहीं। हम पर टैक्स ना लगाएं, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दो टोक अल्फाज में कह दिया। लाहौर में तकरीब से ख़ताब में बोले कि ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे नॉन फालक की अख्तरा है। मुझे नॉन फालक की अख्तरा समझ नहीं आती है। FBI की डिजिटलाइजेशन के लिए दिन रात काम जारी है। 45 लाख नॉन फालक का डाटा है जिनको टैक्स नेट मिलाएंगे। हम बैठे हुए थे विद द रिटेलर, हमारे जो ताजर बहन और भाई हैं उनके साथ, बिकॉज उन पे टैक्स का बिल्कुल इतलाक होगा। हर कोई एग्री करता है कि 13% की तरफ जाना चाहिए और कहते ये हैं कि नॉट इन माई बैकयार्ड। करना तो जरूर चाहिए लेकिन हमारी तरफ ना देखिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ वी कंटिन्यू टू टैक्स द सेम फॉर मोर, वी आर डन, आवर हैंड हैज बीन फोर्स्ड। अब ये और फर्दर नहीं ये चीज चल सकती है। मुझे तो ये इख्तरा नहीं समझ आती। मैं बार बार ये कहता हूँ ये वाहिद मुल्क है इस दुनिया में जहाँ नॉन फाइलर की एक तरह निकली। कम से कम इस साल हम उसको उस लेवल पे लेकर गए हैं कि कोई 2, 3, 4, 5 दफा सोचे जरूर। और जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया है, हमारे पास डेटा मौजूद है, हम उसके पीछे इन्फोर्समेंट नहीं कर पाए हैं। मरी में वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी को देखकर PTI कारकुन की हुल्लड़बाजी। बानी PTI के हक में नारे लगाए गए। जवाब में नून लीग के कारकुनों ने बानी PTI के खिलाफ नारे लगा दिए। मॉल रोड घड़ी चोर और शोर मचाने पर दुकानदारों ने कारकुन को मार्केट से बाहर निकाल दिया। रद्द-ए-अमल पर कारकुन मॉल रोड से फरार हो गया। शहबाज इस पीटने के बाद शारी की मिसाल कायम करते हुए अपनी काबीना से वजारतें कम करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने 5 वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। वज़ीर आज़म की तरफ से कायम इदारा जाती इस्लाहत सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया है। हुकूमत किफ़ायत शारी प्लान पर गामजन, वज़ीर आज़म का बड़ा इकदाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने 5 वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। वज़ीर आज़म की तरफ से कायम इदारा जाती इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक 5 वफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशात मांग ली। जिन वजारतों से सिफारिशात मांगी गयी इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर फहरिस्त है। कश्मीर अफेयर्स, वजारत सैफरान, सनद व पैदावार और वजारत हेल्थ सर्विसेज से भी सिफारिशात मांग ली। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजारतों से 8 सवालों का जवाब मांग लिया। 5 वफाकी वजारतों ने सवाल के जवाब देने के लिए काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि जो वजारतें सूबों को चली गई हैं उनका किरदार बताया जाए। जो भी आया उसने काबीना को बढ़ाया, लेकिन शहबाज शरीफ ने बोझ को घटाया, कौम का पैसा बचाया। जो कोई ना कर सका वो शहबाज शरीफ ने कर दिखाया, जिस पर अवाम बेहद खुश हैं। माजी की हुकूमतों में कितनी वजारतें थीं और अब शहबाज शरीफ की काबीना में कितने वज़रा हैं, तफसीली रिपोर्ट देखिए।
साबिका हुकूमत ने वजारतें बढ़ाई, शहबाज शरीफ ने हमेशा वजारतें घटाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में कम वसाइल में एडमिनिस्ट्रेशन की हमेशा आला मिसाल कायम की। मौजूदा हुकूमती काबीना में कुल 18 वजारतें हैं, जिसको मजीद कम करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बड़े फैसले कर लिए। मजीद 5 वजारतों को खत्म करने का फैसला कर लिया। किफायत शारी का नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ के दौर में 33 वजीर थे, जबकि वजीर ममलिकत और मुशीरों को मिलाकर ये काबीना 85 तक पहुँच गई थी। पीपल्स पार्टी के 2008 से लेकर 2013 के दौरे हुकूमत में 56 वजीर हुआ करते थे। वज़राए मुमलिकत की तादाद 19 थी, जबकि मुशीरों की तादाद 16 तक थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। कहा इसे अवाम के दुश्मन अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐसे अफसरान और एहलकारों की निशानदही के लिए FIU को तहकीकात की हिदायत। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ताजरों का एहतजाज। ताजरों ने बजट, महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने लियाकताबाद से 3 हटी जाने वाली ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा, जिसके बायस ट्रैफिक जैम रहा। ताजिर बिरादरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर लियाकताबाद 10 नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ताजिरों ने महंगाई, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफे पर एहतजाज किया। एहतजाज में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर भी पहुँचे। लोड शेडिंग और महंगाई के सताए मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। याद रखो, ये है लियाकताबाद, पहले सलाम बाद में बात, क्योंकि ये है लियाकताबाद। कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर का कहना था कि हुकूमत ने अशिया खुर्दनोश समेत 1 जुलाई से बिजली के बिलों में मजीद फी यूनिट इजाफा कर दिया है। अतीक मीर का मजीद कहना था कि आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। शहरी बिजली का बिल अदा करें या अपना घर चलाएं। मसूद पज़शिकियान रहे कामरान, सईद जलीली नाकाम हो गए। ईरान में सदारती इंतखाबात के रन ऑफ का नतीजा सामने आ गया। इस्लाह पसंद मसूद नए सदर ईरान बन गए। ओहदा इब्राहिम रईसी के हादसाती मौत के बाद खाली हुआ था। सदर ईरान का फैसला हो गया। इंतखाबात का दूसरा मरहला इस्लाह पसंद के नाम रहा। क़दामत परस्त मात खा गए। मसूद पज़शिकियान ने 1 करोड़ 63 लाख वोट लिए। सईद जलीली 1 करोड़ 35 लाख वोट ले सके। नताइज का ऐलान वजारत दाखिला की जानिब से किया गया। 14वें सदारती इंतखाब में मसूद पज़शिकियान कामयाब रहे। वो ईरान के 9 मुंतखब सदर हैं। मसूद पज़शिकियान हार्ट सर्जन हैं। इससे कबल वो वज़ीर सेहत और वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं। इनका शुमार इखलाकी पुलिस के नाक़दीन में होता है। वो मगरबी ममालिक से बेहतर ताल्लुकात के भी ख़्वाह हैं, जिसका इजहार उन्होंने विक्ट्री स्पीच में किया। कहा सबके साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। इस मौके पर सईद जलीली ने भी तहनीती कलमा अदा किए। कहा जिसे अवाम ने मुंतखब किया इसका एहतराम करना होगा। हम पूरी कुव्वत से नए सदर को सपोर्ट करेंगे। गजा की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि दरअंदाज से इसराइली फौज का गजा के 50 मकामात पर फिजाई हमले। 24 घंटों में 5 साफियों समेत 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। 100 से ज्यादा जख्मी है। फलस्तीनी ग्रुपों की शदीद मुज़ाहमत जारी है, जबकि 14 की मजमूई तादाद 38,110 हो गई। 87,707 जख्मी हो चुके। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के अपने तीसरे मैच में पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ बैटिंग कर रही है। अब से कुछ देर पहले तक ग्रीन शर्ट्स ने 3 ओवर्स में 28 रन्स बना लिए थे। मैच के लिए पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई। पाकिस्तान की टीम ने इवेंट के अपने दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त देने वाले यूनिस खान 11 ने वेस्टइंडीज को भी 29 रन से हरा दिया था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने साबिक क्रिकेटर को लाहौर तलब कर लिया है। ज़रा के मुताबिक कौमी टीम के लिए बाबर आजम की कप्तानी और डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी 30 से 35 इंटरनेशनल क्रिकेटर से मुलाकात करेंगे। साबिक क्रिकेटर से डोमेस्टिक सिस्टम पर फीडबैक के बाद तजवीज़ पर अमल दरामद होगा। ज़रा के मुताबिक चेयरमैन के आपको बताएं कि चैंपियंस के नाम से शुरू होने वाले 3 नए टूर्नामेंट पर भी क्रिकेटर को एतमाद में लिया जाएगा। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।